हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके मेरे इस नए ब्लॉग में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये जो पुल है यहाँ पर। अब ये पुल यहाँ पर खुल चुका है, लगभग 2-2.5 महीनों से बनता, और ये पुल अब खुल चुका है लोगों के लिए। और यहाँ पर अगर हम पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग भी ठीक ठाक ही है, इतनी अच्छी भी तो नहीं है, लेकिन काम चलाओ है। और क्योंकि ये 2.5-3 महीने से लगभग बंद रहा है पूरा पुल, तो 3 महीने के बाद लगभग ये खुला है। और 3 महीने के बाद आप यहाँ से यात्रा कर सकते हैं। ये जो पुल पड़ता है स्यांसू पुल, ये पड़ता है मणि गांव और मतलब टिहरी और उत्तरकाशी के बीच में। टिहरी और उत्तरकाशी के बीच में सीमा का निर्धारण ये पुल करता है। इस पुल के ऊपरी साइड उत्तरकाशी है और निचली साइड टिहरी है। तो इसमें लगभग 3 महीने तक काम चला, तब जाके ये ठीक हुआ है। पेंटिंग ठीक ठाक ही है, बहुत बेहतरीन तो नहीं कहूँगा मैं। और यहाँ पर जो यात्रा होती थी, यात्रा यहाँ पर कांवड़ यात्रा ज़्यादा होती है। बाकी 15 या 16 टन से ज़्यादा वाहन इस पर नहीं ले जा सकते आप। तो ये छोटी गाड़ी से ही पुल, छोटी गाड़ी के लिए ये पुल बना हुआ है, बड़ी गाड़ी के लिए नहीं है। तो यहाँ पर अब यात्रा की बात करें तो बड़े जो यात्री वाहन आते हैं, वहाँ वो वाहन यहाँ से नहीं जा सकते। चंबा से ये शॉर्टकट है उत्तरकाशी जाने के लिए। और जो गंगोत्री यमुनोत्री का रूट है, वहाँ से अगर आप नीचे ऋषिकेश से आते हैं और ऋषिकेश से गंगोत्री जाने का आपका प्लान है, तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं अगर आपके पास छोटी गाड़ी है। एक बेहतरीन रूट है। और अगर यात्री यहाँ से आएंगे तो यहाँ से आने का फ़ायदा काफ़ी लोगों को होगा। बहुत बेहतरीन तो नहीं कहूँगा मैं, ठीक ही है। यहाँ से ऊपर जो आपको ये गांव दिख रहे हैं, मणि कुमराड़ा से होते हुए गाड़ी जाती है चिन्याली सौड़, और चिन्याली सौड़ से उत्तरकाशी जाती है। और यहाँ से जो आपको ये रूट दिख रहा है, यहाँ से भरलियाना होते हुए ये रूट जाता है चंबा, और ये कोटी कॉलोनी भी जाता है ये रूट। तो आप बोटिंग अगर आनंद लेना चाहते हैं तो आप आराम से इस रूट पर ले सकते हैं। ये भागीरथी नदी है यहाँ पर, इसकी झील है, टिहरी झील जिसे बोलते हैं। ये पूरे चिन्याली सौड़ तक जाती है। आजकल अगर झील का लेवल दिखाएं तो काफ़ी कम हो गया, काफ़ी कम लेवल की कमी है। अगर मैं इसके आगे मैं आपको रूट दिखाऊंगा, मैं जा रहा हूँ इस समय उत्तरकाशी, मैं आपको रूट दिखाऊंगा कि आगे किस तरह की पेंटिंग हो रखी है। तो अब ठीक ही लग रहा है चलने में। पहले इस पुल की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो लगभग 3 महीने के लिए इसे बंद रखा गया था। तो अब चलने में तो ठीक ही लग रहा है। नीचे इन्होंने पत्थर भी लगाए हैं पेंटिंग के साथ, हल्के छोटे छोटे, ताकि ब्रेकिंग ठीक रहे। और ठीक ही है। चलो आगे दिखाता हूँ मैं आपको कि आगे पेंटिंग के क्या हाल है। देखो दोस्तों, मेरा काम भले ही न्यूज़ दिखाना नहीं है, लेकिन मैं ब्लॉग बनाता हूँ, लेकिन ऐसा ब्लॉग बनाता हूँ जो नॉलेजियस हो, जिस पर कुछ ना कुछ अच्छा मिले। मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह के ब्लॉग ना बनाए जाएं जिसमें मेरी चाची ने खाना खाया, मेरी दादी ने ये किया वो किया, मेरे मामा ने, चाचा ने, पापा ने। इस ब्लॉग से मैं बचने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ इस रोड में कि इसमें पेंटिंग हुई है। और पेंटिंग यहाँ पर तो थोड़ा ठीक ही दिख रही है, लेकिन इससे बेहतरीन पेंटिंग हो सकती थी। लास्ट टाइम में जब इस रोड पे गया था तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हुआ। जो पेंटिंग है वो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी की थी। और क्योंकि ये केवल ग्रामीण रोड नहीं है, बल्कि ये यात्रा का भी एक गंगोत्री यात्रा जो होती है यहाँ से, उसका भी एक अल्टरनेट है। यहाँ से कांवड़ अक्सर जाते हैं, मैक्सिमम कांवड़ यहीं से जाते हैं। तो इस रूट से जब कांवड़ जाते हैं तो उनके भी छोटे छोटे वाहन होते हैं। तो इस वजह से ये रोड बहुत बेहतरीन होनी चाहिए थी।
लेकिन ये रोड उतनी बेहतरीन बनी नहीं है। अब क्या कह सकते हैं इस बारे में, ये किसके पास ठेका था? PWD के पास था है। हालांकि ये PWD की ही रोड है और PWD ने कितना सही किया इसमें, कितना नहीं किया है, ये रोड आपको बता रही है। आप खुद ये इससे यात्रा करके देखिए कि आपको अच्छी पेंटिंग है इसमें या नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये रोड के हालात हैं, और ये रोड पहले ही उखड़ चुकी है। आप इस रोड को देखिए, ये इसका सरफेस है और यहाँ से ये पूरा उखड़ चुका है यहाँ से। तो इस रोड को पेंटिंग में लगभग 15-20 दिन हुए और 15-20 दिन में ये रोड उखड़ गई। आप सोच सकते हैं कि किस तरह के लेवल की पेंटिंग हो रखी है और किस लेवल के सरकार या यूँ कहें कि अधिकारी ध्यान देते हैं इस बात पर कि पेंटिंग में इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो यहाँ से यात्री गुजरेंगे, वो खुद भी यहीं से गुजरेंगे भाई, लेकिन वो भूल जाते हैं उस चीज़ को। तो जब वो यहाँ से गुजरेंगे तो उनको भी कोई तकलीफ़ ना हो। गड्ढे एकदम बन जाते हैं सड़कों पर। अब देखो यहाँ पे ये पेंटिंग उखड़ गई है पूरी, है ना? तो किस वजह से उखड़ी है ना? आप बोलोगे हमने बेहतरीन पेंटिंग की, ये बेहतरीन पेंटिंग है देखो। तो इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सरकार का कोई मिनिस्टर हो, विधायक साहब हो, उन्हें ज़रूर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये रोड अच्छी बने, ताकि जो यात्री वो लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं गाड़ियों से, उनको अच्छी सड़कें मिले, है ना? तो यही हमारा मकसद है ब्लॉग बनाने का। बाकी हम किसी को बदनाम नहीं करना चाहते और ब्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि सबको बढ़िया सुविधाएं मिले। आप ऐसा तो है नहीं अपने देश में बजट की कमी है, सरकारों के पास, अपने नितिन गडकरी जी कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, पर नितिन गडकरी के पास भले ये ग्रामीण रोड ना हो, लेकिन ये PWD उत्तराखंड सरकार के पास है। उत्तराखंड सरकार के पास भी पैसों की कमी नहीं है, लेकिन जो काम करते लोग हैं वो इस बात पर ध्यान देते हैं, इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमें क्वालिटी वाला काम करना चाहिए कि नहीं। देखिए इस तरह को पूरी टूट गई है। आज की 21वीं सदी में आप इस तरह की सड़कों की कल्पना नहीं कर सकते। ये सड़कें कभी पुराने ज़माने में होती, 5-10 साल पहले होती तो हम चलो कोई बात नहीं, लेकिन यार आज के टाइम पे थोड़ा बेहतरीन सड़क बनाई जानी चाहिए, सबको बेहतरीन सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि सभी को अच्छी सुविधाएं मिले। झील के किनारे किनारे ये रोड गुजरती है जो कि चेन्नई छोड़ जाती है। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो कुम्भराड़ा के आसपास एक गांव पड़ता है और कुम्भराड़ा गांव है मतलब ये। और यहाँ पर जो मैं इस सड़क को बता रहा हूँ, यहाँ पर ठीक ठाक पेंटिंग है, लेकिन यहाँ पर जो ऊपर से प्लेन किया जाता है वो नहीं है, मतलब जो ऊपर लेवलिंग होती है वो नहीं है, लेकिन बाकी सड़क ठीक है। मैंने महसूस किया इस सड़क पे कि सड़क वहीं पर ज़्यादा ख़राब है जहाँ पर नमी ज़्यादा है, तो फिर भी ध्यान देना चाहिए जो भी जिम्मेदार पर्सन है इसके लिए कि अगर चाहे नमी भी है तो वहाँ पर भी रोडें बेहतरीन बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर एकदम 12-15 दिन में उखड़ गई आपकी रोड। तो मैं यहाँ पर इसलिए दिखाना चाह रहा कि ये धूप वाली जगह है और यहाँ पर थोड़ा बेहतरीन रोड है, बहुत बेहतरीन नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ठीक है, ठीक ठाक की श्रेणी में रखूँगा। और जहाँ पर भी छाया है वहाँ पर थोड़ा ख़राब हो रखी है रोड। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता था आपको। तो आप इस रोड से आइए कभी, और ये टिहरी से उत्तरकाशी जाने के लिए या ऋषिकेश से उत्तरकाशी जाने के लिए एक शॉर्ट रूट है जिससे आप आसानी से आ सकते हैं।
जब हम इस सड़क पर चल रहे हैं तो इस सड़क पर चलते हुए हमें जो आराम महसूस होना चाहिए था वो फील नहीं हो रहा। जब हम चल रहे हैं तो फिर वही फीलिंग आ रही है जैसे नीचे ऊबड़ खाबड़ हो बहुत। एक जो रोड पर जो फीलिंग आती है कि बिल्कुल स्मूथ गाड़ी चलती है, तो इस तरह की कोई इस पेंटिंग में तो मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन होप सो, तो उम्मीद करते हैं कि आप जब इस सड़क पर गुजरेंगे तो आपको बेहतर महसूस होगा। अब आपको होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो आप विरोध जताइएगा। अगर आप विरोध जब तक नहीं जताएंगे किसी चीज़ का, तब तक आपको प्रोडक्ट बिल्कुल वैसे ही मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। अगर आप इसी फॉर्म में चाहते हैं तो ऐसे ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। प्रोडक्ट का मतलब आप समझ गए होंगे। तो हमेशा जो पब्लिक होती है, जो जनता होती है, उसको वही चीज़ हमेशा मिलती है जिसके वो लायक होती है। लायक होने का मतलब है कि अगर वो उस चीज़ का विरोध नहीं करेगी, अगर वो ये नहीं जताएगी कि हमें इससे बेहतर गुणवत्ता की चीज़ चाहिए, तो बिल्कुल उसको हमेशा निम्न गुणवत्ता की चीज़ ही दी जाएगी। लेकिन अगर जनता ये चाहती है कि उसे बेहतर गुणवत्ता की चीज़ चाहिए, तो हमेशा ही उसे बेहतर गुणवत्ता की चीज़ दी जाएगी। क्योंकि आखिर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में तो ही जनता की आवाज़ सुनी जाती है। लेकिन अगर जनता ये आवाज़ नहीं उठाती है तो फिर वो इसी तरह की सड़कें, इसी तरह की जो सेवाएं वो उसको मिलती रहेगी। तो मेरा इस ब्लॉग बनाने का जो मकसद है वो बस सिर्फ इतना ही है कि मैं चाहता हूँ कि सबको बेहतर गुणवत्ता की चीज़ें मिले। क्योंकि आखिर जनता से ही तो पैसा लिया जाता है उस चीज़ के लिए, तो फिर जनता को इस तरह की सेवाएं क्यों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में आपकी बेहतर सेवाएं आपको दिया, उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में आपको सरकार बेहतर सेवाएं दे पाए। जय हिंद।